वीडियो में हम HSSC TGT साइंस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 29 अप्रैल 2023 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यदि आपको और भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को डैश यानी कि खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर है अंत्योदय आरोग्य वर्ष, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डैश यानी कि खालिस्तान रंग की सड़क चिन्हीकरण का प्रयोग पार्किंग निषेध को छोड़कर सभी वाहन मार्ग चिन्हों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद यानी कि वाइट, जिसको सफ़ेद बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि AMRUT मिशन यानी कि अटल पुनरुद्धार एवं शहरी रूपांतरण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को एक जलापूर्ति वाला नल और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध हो, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो इसमें डी ऑप्शन अपना केवल सेकंड, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन जो डी वाला ऑप्शन है जिसमें केवल 2 लिखा हुआ है ये अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह यानी कि ECSWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर जो है बेंगलुरु बोल सकते हैं इसको, जो है फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा बुनियादी परामर्श कौशल नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, सहानुभूति। फिफ्थ क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1803, तो जो डी ऑप्शन है इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विलंबित मोटर विकास के कुछ कारण निम्नलिखित है, इसका जो अपवाद है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे सकारात्मक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 7 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो किसके अंदर आती है, ये आती है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म यहाँ हुआ था, यानी कि कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर है पानीपत में, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको CCS भी बोलते हैं, यानी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी। तो 10th क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना डैश में यानी कि खालिस्तान में शुरू की गई, कब शुरू की गई, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 11 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक निम्न में से किस एक तरीकों के अलावा छात्र का समर्थन सुनिश्चित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है गोपनीयता, इसका राइट आंसर है निर्णयात्मक होना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। किसको बोलते हैं, केचुआ। अर्थवार्म को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। 13 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, नए प्रात्यक्षिक जो मोटर या वैचारिक सामग्री या अनुभव को मौजूदा स्कीमाटा में एकीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, आत्मसात। 14 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक स्थान में परिचालित सभी मोटर वाहन डैश यानी कि पक्षीय जोखिमों के विरुद्ध बीमित होने आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, महत्वपूर्ण जीवन कौशल कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शामिल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक साक्षरता, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 1 कार्बन क्रेडिट टिकटों का जो है अपना पहला बैच जारी किया। तो इसका राइट आंसर है चीन, ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
वर्तमान में हरियाणा में कुल डैश उपमंडल है, यानी कि खालिस्तान आपको बढ़ना है, कितने उपमंडल हैं? 73, 73। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से संरचनाओं के अर्थ का निर्माण करते हैं और सिद्धांतों की पहचान स्वयं डैश यानी कि खालिस्तान में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग में जो है करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। तो कौन सा गांव था वो? हैबतपुर। 20 में ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था? ये 2015 में। 21 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिष्ठित भूमध्य रेखा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 22 में ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दाल चना राजमा मिलाकर अलग करना इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ये है एक्सप्लोरेटरी प्लेन, यानी कि जो है यहाँ पे अन्वेषी खेल। 23 में जो है सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1761 में। तो इसमें जो बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पानीपत का जो फर्स्ट लड़ाई जो है, प्रथम जो युद्ध है वो कब हुआ था? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको पता भी होगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब लड़ा गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26, समझ और अंक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी कि निपुण भारत का उद्देश्य किस वर्ष तक ग्रेड 3 के अंत तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2026-27। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को डैश यानी कि खालिस्तान सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्रत्येक कक्षा और उसके अनुभागों की एक समय सारिणी है जो प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कक्षा में विषयों के वितरण को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा समय सारिणी, क्लास टाइम टेबल। डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का, यहाँ पे देखिए पी लिखा गया है, ये किसको दर्शाता है? तो पी का मतलब होता है पार्किंग को। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है पार्किंग स्थान, किसके लिए? स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए। तो यहाँ पे जो 29 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में समाचारों में देखा गया सारथी ऐप संबंधित है। तो किससे संबंधित है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभूति बाजार से। 30 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2005 में। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों और प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं को डैश यानी कि खालिस्तान भी कहा जाता है। तो उनको बोलते हैं स्वपोषी ऑटोट्रोप्स। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। इसका प्रतिपादन डैश यानी कि खालिस्तान द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जो है थॉर्नडाइक के द्वारा। 33 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना डैश यानी कि खालिस्तान में शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी 2020 में। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा शिक्षण की एक दर्शन और पद्धति जिसमें एक विशेष भाषा को अनुभवात्मक और सामाजिक तरीकों से अधिक पूर्ण रूप से पढ़ाया जाता है और हिस्सों में नहीं पढ़ाया जाता वह है। तो उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, MG यानी कि MGREGA 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस जिले में शुरू की गई। ठीक है, तो इसका जो है ये मनरेगा के बोल सकते हो आप इसको। तो ये कौन से हिस्से में शुरू की गई? सिरसा में। कौन से जिले में शुरू की गई? सिरसा में। 36 में ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 37, हवा सिंह ने वर्ष 1966 ये भी क्या है? 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का जो स्वर्ण पदक जीता? तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी, डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखिए यहाँ पे 38 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी आपको बताना है इनमें से जो कौन सा सही है। पहला है, सभी खाद एवं तिलहन फसलों के खराब होने पर एक समग्र बीमा देती है, तो बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी बाकी फसलों के लिए जो है 1.5% का प्रीमियम भुगतान करने किस हेतु किसानों को जो है निर्दिष्ट करती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है राइट हो जाएंगे। इसमें जो आपको बताना है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, एक और दो दोनों, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 39, इस दृष्टिकोण में सीखने वाले का इरादा विषय को ठीक से समझने के बजाय सिर्फ कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह दृष्टिकोण, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वांगरी मथाई निम्नलिखित में से किस देश के प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीनिया, तो 40 में ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, डैश इंजन यानी कि खालिस्तानी जो है इंजन की गति को आरपीएम दर्शाता है। तो किसका जो है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैकोमीटर, यानी कि टैकोमीटर जो इंजन की गति को जो आरपीएम को दर्शाता है। आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोटेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, बहरेपन और कम सुनने वाले बच्चों की पहचान किसकी सहायता से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑडियोमेट्री, 42 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 43, आयुष्मान भारत सरकार जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJAY प्रतिवर्ष रुपये डैश यानी कि खालिस्तान द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए बीमा देती है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा, C 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सीखने को सबसे प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो देखिए पहला है, भाषा का भी ध्यान रखना चाहिए, सामाजिक व्यवहार का भी और सांस्कृतिक व्यवहार का भी। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी, 44 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और न्यायसंगत पूर्वानुमेय परिवर्तन को कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकीय वंशक्रम। तो इसमें जो है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार हुकुम सिंह, डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए एक वैध चालक लाइसेंस आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है मोटर वाहन अधिनियम 1988, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में एक डैश यानी कि खालिस्तान प्रणाली है। तो इसको कौन सी प्रणाली है, CNG बस सेवा, 48 में सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 49, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया। तो ये खोला गया 2013 में, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, डैश यानी कि खालिस्तान बंगाल की उत्तरी खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का जो है एकल पैच है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सुंदरबन, इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए साइड में इंग्लिश भी दी गई है। कॉम्प्लेक्स आयन FeC2O4 3 नेगेटिव और COEN 3 पॉजिटिव में Fe और CO दोनों की जो है संयोजी संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। तो 51 में जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ग्रिफिथ प्रयोग में एस स्ट्रेन में से जो है संक्रमित चूहे डैश से मर जाते हैं, किसके द्वारा मर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यूमोनिया संक्रमण के द्वारा, 52 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है कि एंगल ऑफ डीप दे रखा है किसी प्लेस के ऊपर 30 डिग्री है। एंगल ऑफ हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है अर्थ का वो यहाँ पे H दे रखा है। आपको इंटेंसिटी बतानी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है, ये होता है BH = B cos थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को केवल H बोला है तो हम H लिखेंगे और इंटेंसिटी जो हो जाएगी अपनी I, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बनेगा अपने पास H = I cos थीटा।
हमें जो है आई की वैल्यू निकालनी इंटेंसिटी की, तो आई इज इक्वल टू एच अपॉन में कोस थीटा। एच की वैल्यू देखिए यहाँ पे अपने पास जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपने पास एच जो है हमें एच की फॉर्म में निकालना, सॉरी एच को एच रख लेंगे। कोस थीटा है तो यहाँ पे थीटा है अपने पास 30 डिग्री है। कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2, √3/2। अब नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा √3, 2h/√3। ये इसका जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एच का मतलब है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, आई का मतलब है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए जो इसका राइट आंसर होगा अपना 53 में डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 2h/√3। क्वेश्चन नंबर 54 है प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार की लिम्फोसाइट के सहायता से की जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो अपना जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट। तो इसमें 54 में जो है डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 55 ट्रैफिक और घुटन भरी जगहों में उत्तेजक लाल डैश के ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है 55 में। 56 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे जो है स्त्रीकरण क्या है। तो स्त्रीकरण जो है किसको बोलते हैं, स्तरीयकरण बोल सकते हैं एक तरीके से आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सतहों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का लंबवत वितरण। 56 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया अपने पास, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, दोनों में जो है यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। ट्यूब लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है उसकी जो लेंथ दे रखी है, उसकी ट्यूब की लेंथ दे रखी है 105 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 20 और नॉर्मल सेटिंग के ऊपर दिया हुआ है। आपको जो है फोकल लेंथ बतानी है ऑब्जेक्टिव की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो एल है यहाँ पे दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर। एम की जो वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है 20। तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन में एफ ई। एफ नोट यानी कि एफ ओ बोल सकते हैं इसको। एफ ओ का मतलब है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और एफ ई का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हमें देखिए यहाँ पे एम की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी है 20। 20 इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन में एफ ई। यहाँ से एफ ओ की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ एफ ओ जो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 20 एफ ई। ये अपने पास जो है पहली इक्वेशन आ चुकी है, आपको याद रखना कि जो एफ ओ की जो वैल्यू है ये बराबर है 20 एफ ई के 20 एफ ई। अब जो लेंथ होती है टोटल लेंथ ये होती है एफ ओ प्लस में एफ ई, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ पे आगे करते हैं। देखिए एल की वैल्यू अपने पास दे रखी है 105 है और एफ नोट की जो वैल्यू है अगर आप देखेंगे तो यहाँ से उठा के बस आपको इसकी जगह पे रखनी है एफ नोट की वैल्यू। एफ नोट की वैल्यू यहाँ पे यानी कि एफ ओ की वैल्यू कितनी है 20 एफ ई और आगे एफ ई एक और है। अब 20 एफ ई और एक और एफ ई कितने हो जाएंगे 21 एफ ई, यानी कि 21 एफ ई छोटा लिखना आपको। हमें एफ ई की वैल्यू निकालनी है तो ये जो आपकी 21 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आगे जाके 105 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। जब इससे कोई 21 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। एफ की जो वैल्यू है 5 आ गई। बस यहाँ पे हमें जो है एफ ओ निकालना है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो एफ ई की वैल्यू है यहाँ पे उठा के आपको ऊपर रखनी है बस। एफ ओ इज इक्वल टू 20 एफ ई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा से बैक करके फिर से आराम से आप समझ सकते हैं। तो अपने पास जो एफ ई ओ है ये है 20 एफ ई। एफ ई की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, ये है कितनी 5। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ आ जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस की आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। 57 का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 का है जीवाणु बैसिलस थुरिंजियनिसिस द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है बीटी टॉक्सिन। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 लेड स्टोरेज बैटरी में डैश यानी कि खालिस्तान को धनागर के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या होता है लेड जो होता है इसको धनागर के रूप में यानी कि एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 अपघटन बड़े पैमाने पर एक डैश है, यानी कि क्या है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये है ऑक्सीजन चाहने वाली प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 60 में।
क्वेश्चन नंबर 61, एक विशिष्ट न्यूक्लियोसोम में डैश होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है क्या होते हैं, कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे DNA हेलिक्स के 200 BP। तो 61 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 62, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन की गति डैश द्वारा जो है प्रभावित नहीं होती, यानी किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती, गति की दिशा के लंबवत अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉरी 62, देखिए यहाँ पे सॉरी इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा गति की दिशा में अनुप्रयुक्त एक चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि 62 में जो है राइट आंसर आएगा अपना यहाँ पे डी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। 62 में जो है यहाँ पे डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा, बी नहीं आएगा, वो बाई मिस्टेक मैंने आपको बता दिया। इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 देखिए यहाँ पे जो है बीजांड एक छोटी संरचना है जो बीजांडासन में से एक डंठल के माध्यम से जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, रज्जू का, ठीक है, जो सी ऑप्शन है इसका जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अनुवंशिकी पदार्थ है, तो इसमें कौन सा है, ये हो जाएगा RNA। RNA क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। 64 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, कॉमन नेम बताना है C6H5OCH3 का, तो इसका जो है कॉमन नाम है एनिसोल। तो 65 में जो है बी ऑप्शन राइट होगा, ये जो है एनिसोल का जो है कॉमन नेम है जिसको हम सामान्य नाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा प्रदत्त रोगकारी जीवों से लड़ने वाली यजमान की समग्र क्षमता क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी। तो इसमें 66 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 67, लेंज का नियम डैश के संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो यहाँ पे आपको खालिस्तान में बताना है, तो किसका जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का जो है परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 68, एक आवेशित धारित्र की ऊर्जा डैश द्वारा अभिव्यक्त होती है, यहाँ पे जो क्यू जो है चालक की आवेश है और सी जो है उसकी धारिता है, यानी कि सी कैपेसिटी है, क्यू जो है चार्ज है कंडक्टर का। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला बनेगा Q²/2C, ई जो है ये फार्मूला हो जाएगा अपना 1/2 Q²/C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 देखिए यहाँ पे प्रसव एवं संकुल द्वारा प्रेरित होती है जो है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है न्यूरो एंडोक्राइन प्रणाली। 69 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पे DNA के अलग अलग टुकड़ों को एग्रोज जेल से काट दिया जाता है और जेल के टुकड़ों से निकाल लिया जाता है, इस चरण को डैश यानी कि क्या कहते हैं, तो इस चरण जो बोलते हैं सरालन, यानी कि जो है इल्यूशन। इसमें जो है 70 में बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन अपने पास दे नहीं रखा है, बाई जब ये जो है फोटो जब इसकी उतारी तो वो करप्ट हो गया यहाँ पे, यानी कि जो है कट गया वो। बाकी मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ, जो सी ऑप्शन है अपना, ये अपना राइट आंसर होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। यानी कि ये जो है इसमें स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, जीन पूल जनसंख्या में कुल जीन और उनके युग्म विकल्पी स्थिर रहता है, इसे खालिस्तान कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुवंशिक संतुलन। तो इसमें जो है 72 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए यहाँ, द ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ इमेज इज, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो साइज है यानी कि उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, उसकी डिस्टेंस दे रखी है कनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर, और जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको जो इमेज है उसकी हाइट बतानी कितनी होगी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है यू ये हो जाएगा अपने पास -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है -f = r/2। r है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 30/2, यह आ जाएगा 15। -f की वैल्यू 15 है तो f की वैल्यू आएगी यहाँ पे -15। आपको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करना ये होता है 1/f =
1/v प्लस में 1/u। आपकी वैल्यू अपने पास -15, तो ये हो जाएगा 1/15 और माइनस जो नीचे था वो हमने ऊपर लिख लिया, तो 1/u। जो u की वैल्यू है ये वो है माइनस में 10, तो ये हो जाएगी -1/10। हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v को एक साइड रख लेंगे, बाकी को एक साइड, तो 1/10 माइनस में 1/15। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस 30 को 15 से डिवाइड 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 30 में से 2 को घटाएंगे तो 1/30। 1/v की वैल्यू 1/30 है, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30। अब जो v की वैल्यू आई है ये हमें यूज़ करनी है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला होता है m = -v/u। तो v की जो वैल्यू है अपने पास है 30, तो माइनस का साइन इसके साथ लगेगा, माइनस में 10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 से जब 30 को काटेंगे 3 पे, m की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। तो जो मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए m = होता है h1/h। h1 का मतलब है साइज ऑफ इमेज और h का मतलब है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपने पास m की वैल्यू दे रखी है कितनी है 3, h1 की हमें निकालनी है साइज ऑफ इमेज और h की वैल्यू अपने पास 2.5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो h डैश है h1 की वैल्यू आएगी 3 × में 2.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ये जो है साइज यानी कि साइज आ जाएगी, हाइट आ जाएगी किसकी, इमेज की। तो इसमें जो है यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा 73 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से एथलीट घोड़ों का निष्पादन बढ़ने का दावा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पराग, पोलैंड, डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 75, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकेशन स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको जो है राइट ऑर्डर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है, आपको जो भी अच्छे समझ में आए उसमें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा CH3+, उससे जो है बड़ा आ जाएगा CH3 CH2+, उससे बड़ा आएगा CH3 2C+H, उससे बड़ा आएगा CH3C C+। तो इसमें जो है 75 में अपना डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, किसी पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है। तो इसमें यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ के उत्पादन की दर। 76 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 77, पतली चादरों के रंग डैश का परिणाम है, यानी कि किसका परिणाम है। तो ये हो जाएंगे प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसमें 77 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन से आंतर परजीवी एस्केरियासिस के कारक हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर किया जाएगा यहाँ पे जो है एस्केरिस। तो इसमें जो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 78 में। क्वेश्चन नंबर 79, जो है ड्राई हाइड्रोजन का उत्पादन डैश उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप के साथ सिनगैस मिश्रणों के कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर किया जाएगा आयरन क्रोमेट। तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता किसकी है। तो सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता ही है बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय अमेजन जो वर्षा वन है इनकी। तो 80 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पे आप इंग्लिश में हिंदी में जो भी आपको ठीक लगे उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ई की वैल्यू दे रखी है 100 sin 100t वोल्ट एंड आई की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जो ई है इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और जो आई है यहाँ पे ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो अपने पास यहाँ पे हमें निकालनी है किसकी, RMS वैल्यू निकालनी है वोल्टेज और करंट दोनों की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम वोल्टेज के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ई अपने पास दिया हुआ है कितना, 100 sin 100t। आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला आता है यानी कि इसको जो है कंपेयर करना, ई की वैल्यू सॉरी ये किसकी वैल्यू यहाँ पे, ई की, आई की नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने पास है ई, तो ई की वैल्यू है जिसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ई है अपने पास 100 अपने पास जो है यहाँ पे दे रखा है, ई की वैल्यू है E = 100 sin 100t। आपको जो इसको कंपेयर करना है किसके साथ, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है E = E0
साइन ओमेगा टी वोल्ट। तो यहाँ पे ई नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो 100। तो यहाँ पे ई जो आर एम एस है इसकी वैल्यू फार्मूला हो जाएगा ई आर एम एस बराबर होता है किसके, ई नोट अपॉन में √2। तो अपने पास जो है √2 की जो है अपने पास जो है ई नोट अपने पास है 100, √2 की वैल्यू होती है 1.414। 100 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 70.7 वोल्ट। तो सबसे पहले जो अपने पास है ई की वैल्यू आई है अपने पास 70.7। तो ये जो है ए और बी डी दोनों ऑप्शनों में है। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं, देखिए इसको आगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है, अगर आप इसको देखना चाहें तो डायरेक्ट जो है डी वाले को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ए दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है मिली एम्पियर, नीचे एम्पियर। तो आप डायरेक्ट तो आपको पता है ये वाला ऑप्शन सही है। अदरवाइज आप जो है यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो है आई अपने पास है 100 साइन 100 टी प्लस में π/3 और आगे इसके मिली एम्पियर। तो इसको जो है कंपेयर करना है, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस में 5। तो यहाँ पे जो आई नोट की वैल्यू अपने पास 100 आ गई। तो यहाँ पे आई जो आर एम एस होगा इसका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे आई नोट अपॉन में √2। आई नोट अपने पास है 100/√2। √2 की वैल्यू होती है अभी मैंने बताया था 1.414। जब इसको काटेंगे तो 70.7 मिली एम्पियर। तो इसके यूनिट का आपको ध्यान रखना है, मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, गर्भावस्था के परवर्ती लेटर चरण में अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो 82 में जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो है रिलैक्सिन। 82 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 83, नियत तापमान पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब इसके आयतन के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से जो है परिवर्तित होता है, इसे कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए कौन सा सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के उत्पत्ति समझाने का जो है प्रयत्न करता है। तो कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। 84 में सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस विकिरण की जो है तरंग दैर्घ्यता सबसे कम होती है। तो सबसे कम किसकी होती है 85 में, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गामा रेज की। ठीक है, यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो ओवन होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं उसके अंदर जो है कौन सी रेज यूज़ की जाती हैं, जिससे हम खाना पकाते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। ओवन जो आपके घरों में होता है उसमें कौन सी जो है रेज होती हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी रेज का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, फ्लेमिंग विलियन ए है, ठीक है, सॉरी फेलिंग विलियन ए है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलीय कॉपर सल्फेट। तो इसमें जो है 86 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, प्रतिबंधन एंजाइम की वह बड़ी श्रृंखला से आते हैं जिसे डैश कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो है न्यूक्लियज। तो इसमें सी ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा, न्यूक्लियज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है 88 है, असतत रूप से संश्लेषित टुकड़े बाद में डैश एंजाइम द्वारा जोड़े जाते हैं। तो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, डीएनए लाइकेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, डैश को धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा बोला जाता है। तो वॉशिंग सोडा का जो है यहाँ पे फॉर्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे Na2CO3.10H2O। इसमें जो है 89 में जो है अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होते हैं और बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, परागथैली, पोलन सैक। तो इसमें जो है 90 में सी ऑप्शन राइट है। 91, एमिनो अम्ल किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेप्टाइड बंध के द्वारा। 91 में सी ऑप्शन राइट है। 92 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर इज रेजिस्टेंस इज, यानी कि एक तार को जो है खींच के 0.1% जो है बढ़ा दिया गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L/A, और जो अपने पास जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई में L। A की अगर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में L, बस आपको A की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो यह आ जाएगा अपने पास R इज इक्वल टू रो L अपॉन में
वी अपॉन में एल, एल ऊपर चला जाएगा तो रो आगे इसके जो है एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में वी, यानी कि आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन में वी। तो जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर के। तो आपको याद रखना है आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखिए अपने पास जो है डेल्टा एल अपॉन में एल की वैल्यू दे रखी है 0.1%। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे डेल्टा आर अपॉन में आर किसके बराबर हो जाएगा 2 डेल्टा एल अपॉन में एल। तो यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.2%, यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा 0.2%। तो यहाँ पे 92 में अपना जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंक्रीज बाई 0.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 का देखिए यहाँ पे, शुक्राणु का उत्पादन बूढ़े पुरुषों में भी होता रहता है जबकि औसत में डैश की आयु के आसपास अंडाणु का जो है उत्पादन बंद हो जाता है। तो इसका 93 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष। तो 93 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1094 इंटू 10⁻³ यानी कि 31 kg। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किस चरण के बाद विशिष्ट मादा गैमेटोफाइट या भ्रूण थैली के लिए कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज, यानी कि 8 केंद्रीय जो है अवस्था। तो 95 में यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा बी। 96 है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा प्रकीर्णन के लिए सही कोण क्या होगा कि एक प्रभाव प्राचल बी इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे जो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें 96 में बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है, बाई ए सेल ए करंट ऑफ 0.9 एम्पियर फ्लोज थ्रू टू, जो है यहाँ पे अपने पास जो है रेजिस्टेंस की जो है दे रखा है अपने पास ओम, रजिस्टर 0.3 एम्पियर थ्रो 7 ओम रजिस्टर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना, तो जो ईएमएफ है यहाँ पे दे रखा है ईएमएफ इज इक्वल टू 0.9 इंटू 2 प्लस में आर, ये अपने पास जो है पहली इक्वेशन होगी। दूसरे से जो बनेगा ई इज इक्वल टू 0.3 इंटू 7 प्लस में आर, ये अपने पास जो है सेकेंड इक्वेशन होगी। यहाँ पे जो है दोनों बराबर हैं, लेफ्ट अगर बराबर हैं तो राइट बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0.9 इंटू 2 प्लस में आर, ये बराबर हो जाएगा 0.3 इंटू 7 प्लस में आर। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 की 2 से करेंगे तो 1.8 प्लस में यहाँ पे 0.9 आर, 0.7 की जब 7 से करेंगे 0.3 की तो 2.1 प्लस में 0.3 आर, 0.3 आर इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 0.9 आर माइनस में 0.3 आर, आगे 2.1 और ये 1.8 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। 0.9 आर में से 0.3 आर घटाएंगे तो ये बचेगा 0.6 आर, और 2.1 में से 1.8 घटाएंगे तो 0.3, यानी कि 0.6 आर की वैल्यू 0.3 के बराबर है, यानी कि 0.6 आर किसके बराबर है 0.3। हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो 0.3 डिवाइड में 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 2 पे, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू ये आएगी 0.5 और इसके साथ क्या लगेगा ओम। तो 97 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए 0.5 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, गर्भाशय और इसकी रक्त वाहिकाओं के एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग के टूटने के कारण मासिक धर्म का जो प्रवाह होता है, जो एक तरल बनाता है जो उसके माध्यम से बाहर निकलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं वेजाइना। तो 98 में जो है सी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोमोटर को बांधते हैं और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रारंभ को आरंभ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99 में, जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमर्स। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए यहाँ पे, डैश 5770 वर्ष की अर्धायु के साथ एक रेडियो जो है धर्मी समस्थानिक है। तो यहाँ पे जो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन 14, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, डैश इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विच हाफ लाइफ इज 5770 ईयर्स। तो इसमें जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्बन 14, बी ऑप्शन इसमें राइट है।
यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपसे जो है 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई और सोल्ड पेपर की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने बहुत सारी जो है सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।